हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 4 और उसके यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करते हैं। जैसे कि आप सब ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है कि आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो उसमें जिस टर्म का डिफरेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट। सेम आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, जहां पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिफरेंस क्या होता है? इन अ लेमैन लैंग्वेज, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, नॉट पार्शियल डिफरेंशिएट, तो हम क्या करते हैं, एक ऑपरेटर लगाते हैं dy dx एंड इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, राइट, एंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। इसमें y को हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया है, इसमें हमने y का डिफरेंशिएशन किया है। बट जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर अगर सेम इक्वेशन होती y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड इसके साथ मैं कोई और फंक्शन z इंक्लूड कर देती, अब इसका डिफरेंशिएशन मैं करती, तो क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में कर रही हूं तो x का डिफरेंशिएशन एंड z का भी x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बट क्योंकि ये जो z फंक्शन है ना, ये x की फैमिली का नहीं है, इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आ जाएगा, 0। इट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सेम फैमिली के फंक्शंस नहीं है तो हम उन्हें एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ऑर्डिनरी की अगर हम बात करते हैं, आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन x इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है। आप जानते हो कि अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में। ओके, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, प्लस का साइन आता है, एंड सेकेंड टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक, y आप सब जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है जो अभी तक आपने पढ़ा है। सेम इक्वेशन को हम लोग पार्शियल में ट्रीट करते हैं। फंक्शन x इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डेवर ओवर डेवर x, फंक्शन x इज इक्वल टू डेवर ओवर डेवर x, फंक्शन वाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगेन दो फंक्शंस आपके प्रोडक्ट में है, इट मींस इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब इसमें क्या खास बात है जो अभी अभी मैंने आपको समझाई कि अगर दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम फैमिलीज का ध्यान देते हैं कि अगर वो सेम फैमिली के हैं तब तो डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज उसे एज अ कांस्टेंट टर्म ट्रीट करते हैं। और आप ऑर्डिनरी में पढ़ चुके हो कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहां पर देखिएगा y एज इट इज, क्योंकि सेम फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। बस इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जो आप ऑलरेडी अपने M2 में पढ़ चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है।
अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। The next heading is definition of partial differential equation. In short इसे PDE भी लिखा जाता है, ठीक। इसका जो सिंबल है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि इसको जिस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं उसको डेल बोलते हैं, दिस इज डेल। कई जगह इसे बोलते हैं कर्ली। तो आपकी बुक में आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इन जनरल ऐसी कोई भी इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव से मिलकर बनी होती है उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एन इक्वेशन containing one or more partial derivatives of an unknown function of two or more independent variables is known as partial differential equation. It means अगर किसी इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट होते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन मैं आपको देती हूँ, del z over del x del 2z over del y2 plus 2x is equal to 0। कर्ल का साइन यूज हुआ है और z जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं x एंड y। तो ऐसे केस में जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एक फंक्शन को कांस्टेंट करके सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है, ओके। दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है? सेम जो आपने ऑर्डिनरी में पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसके ऑर्डर होता है और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। सेम पार्शियल में होता है। ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the order of a highest derivative occurring in it. The degree of a partial differential equation is defined as the degree of highest order derivative। जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो भी डिग्री है या जो भी उसकी पावर है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसमें एक कंडीशन है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। आपकी इक्वेशन में किसी भी तरीके के फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होने चाहिए और अगर हैं तो आप उन्हें सिंपल इक्वेशंस में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि इसके हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, del 2z over del x2 plus del z over del x पावर 3 प्लस y इज इक्वल टू 2।
अगर मैं इस इक्वेशन में आपको ऑर्डर निकालने के लिए कहूं तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 नॉट 3। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो डिग्री है, इट मींस उसकी जो पावर है, तो यहां पर क्या आ गई डिग्री 1। ऑर्डर अगर 2 है तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल जहां पे मैं बोल रही हूं कि फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, इसको देखते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल, आपसे मैंने कहा कि एक इक्वेशन कुछ इस तरीके की आपको गिवन है, 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का पावर 1/2। अभी तक जो हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं उसमें आपके पास कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं थी, पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं थी। तो इसमें आपके पास फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन से फ्रैक्शन को हटाना है। अब फ्रैक्शन कैसे हटेगा भाई, आपको पता है कि बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ तो फ्रैक्शन चेंज हो सकता है। सेम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर किया, देन डेल 2 जेड ओवर डेल एक्स 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब आप इजीली देख सकते हो कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है मैक्सिमम टाइम वो क्या आ गया 2, और जो ऑर्डर होता है उसी की डिग्री, अगेन डिग्री भी क्या हो जाएगी 2। तो ऑर्डर एंड डिग्री हमारा क्लियर हो गया। एक हम इसमें छोटी सी चीज और सीख लेते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कभी भी इस टर्म को डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डेरिवेटिव उसका फाइंड कर रहे हैं 2 टाइम्स। तो इसको रीड करने का सही तरीका है डेल 2 जेड बाय डेल एक्स 2, या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको स्क्वायर रीड नहीं करोगे। ये हो गया आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप सब ने इन जनरल पढ़ रखा है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, आपको पता रहता है कि मैम ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होती है, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, कोई इक्वेशन मैंने आपको दी है, तो x एंड पाई की पावर अगर 1 है तो क्या है आपका लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही अगर मुझे इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना है तो मुझे क्या लिखना होगा, डी जेड बाय डी एक्स प्लस डी जेड बाय डी वाई इज इक्वल टू 2, सिंपल। लेकिन अगर मैं यही चीज आपको बोलूं कि भाई इक्वेशन कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, पावर इसमें 1 से ग्रेटर है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। इन जनरल आप इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नॉन लीनियर इक्वेशन। तो अभी क्लियर रखना, ऐसी कोई भी इक्वेशन जहां पे आपकी पावर वेरिएबल्स में 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर, अदरवाइज उसको नॉन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हम डेरिवेटिव्स की पावर को देखते हैं। टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टाइप है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम देखते हैं। इक्वेशन is known as linear if कोई भी इक्वेशन लीनियर होती है अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। नंबर 1, all the derivatives and variables, all the derivatives is of order 1. Number 2,
no product of dependent variable and derivatives। एक तो जितने भी आपके डेरिवेटिव हैं उनकी पावर होनी चाहिए 1, पावर नहीं ऑर्डर, सॉरी, उनका जो ऑर्डर है वो आपको 1 चाहिए। सेकंड, डिपेंडेंट वेरिएबल और किसी भी डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई आपको नहीं चाहिए। इन दोनों कंडीशन को अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा कोई भी इक्वेशन बनती है तो इसे हम लोग नॉन लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक इक्वेशन मैंने आपको दी, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल टू एक्स। आप देख रहे हो इसमें ईच डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, और जो आपके पास वेरिएबल है उसकी भी क्या पावर है 1। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी, z डेल z ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू x। अब ये इक्वेशन आपको लीनियर लग सकती है, बट सेकंड कंडीशन पे चला जाए, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स। डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी भी डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो ये आपके 2 टाइप की इक्वेशंस आपने पढ़ ली, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अभी आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप देखे। अब जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा कि इक्वेशन या तो फर्स्ट ऑर्डर की है या हायर ऑर्डर की है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी 4 टाइप की है। नंबर 1, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 3, क्वासी लीनियर partial differential equation, and number 4, non-linear partial differential equation। ठीक, ये आपके 4 टाइप है। अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात का आपको ध्यान रखना है, हम ओनली फर्स्ट ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी इक्वेशन आपको मिलेंगी उनका ऑर्डर 1 होगा। लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर में। एन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर if it is linear in P, Q and Z. P, Q and Z and is of the form P X Y Z plus Q X Y Z
इज इक्वल टू आर एक्स कॉमा वाई जेड प्लस एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम व्हाट इज पी एंड क्यू। ओके, आप सब ने M2 में पी एंड क्यू के बारे में पढ़ा है। जैसे कि अगर मैं किसी भी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूं तो उसे p बोलते हैं। अगर मैं फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूं तो उसे q बोलते हैं। फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन करती हूं तो उसे पी क्यू आर बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है और उसे फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है देन s बोलते हैं। एंड अगर फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएट किया तो उसे t बोलते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ p एंड q को कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए आपसे इक्वेशन में कहा गया है कि अगर आपकी कोई भी इक्वेशन p, q एंड z में लीनियर है तो हम उस इक्वेशन को लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब मैम ये क्या टर्म है? इन जनरल बुक में ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, p q। इसको इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो आपका फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का होगा, पी एक्स कॉमा वाई स्मॉल p प्लस क्यू एक्स कॉमा वाई स्मॉल q इज इक्वल टू आर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस एस एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर भी ये स्मॉल q एंड स्मॉल p है। ओके, इन शॉर्ट इसे हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, R एंड S। बुक में आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें स्मॉल p स्मॉल q एंड z की पावर या ऑर्डर 1 हो एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ x एंड y टर्म्स हो, z ना हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से एक बार इसको देखते हैं। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x एंड y के टर्म्स हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एंड p, q एंड z आपके पास 1 पावर में है या 1 ऑर्डर में है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बहुत आसान सा है। अगर कोई इक्वेशन ऐसे दी हुई है वाई स्क्वायर एक्स पी प्लस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन p का ऑर्डर 1 है, q का ऑर्डर 1 है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, एंड जो z है वो भी पावर में 1 है। हम इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में z का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द नेक्स्ट इक्वेशन इज सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, okay, semi linear partial differential equation, an equation is called semi linear if it is linear in p and q only, z इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, and is of the form this, अगर वो इस फॉर्म में है। अगेन इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लीनियर और सेमी लीनियर में क्या डिफरेंस है? यहां पर सिर्फ p एंड q लीनियर है, इनका ऑर्डर 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेम इक्वेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर p प्लस
एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ओनली एक्स वाई की टर्म्स है, जो कि हमारी एक कंडीशन है, एंड पी एंड क्यू का ऑर्डर 1 है, बट z का ऑर्डर 2 है या z की पावर 2 है। इसलिए इस इक्वेशन को हम सेमी लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें z की जो पावर है वो 2 है, 1 नहीं है। अगर 1 होती तो हम इसको क्या बोल देते, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। थर्ड इज क्वासी लीनियर, उसके बारे में देखते हैं। Okay, again next is quasi-linear. An equation is called a quasi-linear if it is linear in P and Q and is of the form of this. आप जरा ध्यान देने वाली बात है, जैसे हम क्वासी-लीनियर की बात करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में z की टर्म्स भी पॉसिबल होती हैं, जो अभी तक लीनियर एंड नॉन लीनियर में आपके पास डिफाइन नहीं थी। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की टर्म हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि P एंड Q तो लीनियर है, बट जो सेकेंड कंडीशन अभी तक हम पढ़ रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स वाई की टर्म है, वो इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों की टर्म है, इसलिए इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। इसके अलावा अगर कोई भी इक्वेशन होती है जिसमें P एंड Q जो फर्स्ट ऑर्डर है ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, या सेकेंड ऑर्डर की कोई इक्वेशन है या हायर ऑर्डर की कोई इक्वेशन है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक एग्जाम्पल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर कोई भी इस टाइप की इक्वेशन है तो हम लोग उसको बोलते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है। आगे हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हम लोग किस तरीके से रिमूव करते हैं। थैंक यू।